मरतबा गुज़िश्ता साल यानी 1436-37 हिजरी का जो हज था वाजिब 10 लाख ईरानियों को सऊदी हुकूमत ने नहीं करने दिया। मैं ना ईरान की तरफदारी कर रहा हूं न सऊदी अरब की मुखालिफत कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन नेशन के शिया लड़कों को ये बात समझा रहा हूं कि किसी को नमाज से रोकना, रोजे से रोकना, हज से रोकना गुनाह है। अब मैं अब्बास नासिर सईद को समझा रहा हूँ, मुर्तज़ा नासिर सईद को समझा रहा हूँ, नैयर मजीदी के लड़के को समझा रहा हूँ, ये लड़का कारी नदीम बैठा है इसको समझा रहा हूँ, अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, गयूर रफ़ी मेरा दोस्त है उसका बच्चा बैठा हुआ है उसको समझा रहा हूँ, सज्जाद बाराबंकी को समझा रहा हूँ। आपसे मतलब हम अपने घर में भी बात न करें। सैयद मियाँ के घर में समझा रहा हूँ, शानदार मंजिल में समझा रहा हूँ, घर में समझा रहा हूँ, हाथे में नहीं समझा रहा हूँ। फिर ये हिंदुस्तान है, मुतवक्किल का कूफा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हज्जाज बने यूसुफ का बगदाद नहीं है। तो मैं समझा रहा हूँ अपने बच्चों को, हज से रोकना हराम है। खाने वो सऊदी अरब का बादशाह अपने नाम के आगे टाइटल क्या लगाता है? खादिमे हरमैन शरीफैन, शरीफों का कमीना खादिम। असल में इस जबान की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। ये आपका जो रिएक्शन है ये भी बहुत से लोगों को, खलते खलते कुछ चले गए, कुछ हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं। खैर अब क्या करूं, फिर वही कहूँगा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरा। कलम उठता है तो यही होता है, जबान चलती है तो यही होता है। अब है क्या करें, झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। आप तो बड़े लोग हैं, ये तो नहीं है कि मैं आपको रोज रोज परेशान करता हूँ। और फिर परेशानी की कोई बात भी नहीं है, तो कुछ जाहिल आदमी की बकवास है, एक कान से सुनिए, दिल में रख लीजिए, बाकी कान से उड़ा दीजिए। क्योंकि कब किसके जरिए किसको सिराते मुस्तकीम मिल जाए क्या मालूम। मूसा का आसा साहिरों के अजदहे निकल गया था, तो हो सकता है मूसवी के अल्फाज किसी के काम आ जाएं, किसी के काम आ जाएं, मूसवी के अल्फाज हैं। तो अर्ज ये है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चों खाने काबा का तवाफ करने जा रहे थे 10 लाख लोग। वो ये किंग का क्या नाम है, किंग सलमान, किंग सलमान के पैलेस का तवाफ करने नहीं जा रहे थे। 10 लाख हाजियों को हज करने की परमिशन नहीं दी। अब आइए, ये मोदी जो बड़ा मुजालिम है और बड़ा काहिर है और बड़ा बदतमीज़ है, करेंसी जब से कैंसिल की तब तो उसको खूब कोस रही हैं। वो ख़ास तौर से औरतें जो पैसे जमा करती थीं, तो हाँ भैया, हम लोगों गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो खामखा ज़्यादा बातें करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बताइए कि इन्होंने तो सब्सिडी दी हज की। ये जो राम भक्त हैं ये हज की सब्सिडी दे रहे हैं, और जिनके झंडे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका हज नहीं करने देंगे। देखिए, इससे पहले भी ये वाकया हो चुका है,
इससे पहले ये वाकया ये हुआ, आप बचपन से सुनते हैं बुजुर्ग हजरात, अब यहाँ मैं बच्चों से मुखातिब नहीं हूँ, जो मेरी उम्र के या मुझसे कुछ कम उम्र के या मेरी खुदा सलामत रखे जिनकी उम्रें मुझसे ज़्यादा हैं, उन हजरात से मैं बात कर रहा हूँ। बचपन से आप सुनते हैं इमाम हुसैन ने हज को उम्रे से बदल दिया, हज को उम्रे से बदल दिया, क्योंकि एहरामों में तलवारें थीं। तो जिन्होंने हुसैन को हज नहीं करने दिया था, उनकी नस्लों ने इस साल 10 लाख को हज नहीं करने दिया। और इन 10 लाख की खता ये कि ये उसी तरह हज करते जैसे हुसैन हज करते थे। जब अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहने वाला हज को जाता है, इनको गुस्सा आने लगता है, अली की काबे में विलादत याद आती है। इस बात का गुस्सा नहीं आता कि अली काबे में पैदा हुए, ये याद आने लगता है कि इनका कौन कब कहां पैदा हुआ था। हाय हाय हाय, नवी रबीउल अव्वल का